5 फरवरी 2026 से कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपसे करंट अफेयर्स में पूछे जा सकते हैं, आइए उसको कवर अप करते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास थी ऑलरेडी, कौन कौन से क्वेश्चंस को आप ऑलरेडी कर चुके हैं या फिर आपको पता है, आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा है या कहीं और। ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी कोई भी सजेशन हो, कोई भी फीडबैक हो, सो कमेंट सेक्शन इज फॉर यू, वहां पर आकर अपनी बात जरूर रखें। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, इसमें पूछा गया है कि हाल ही में 16.5% हिस्सेदारी के साथ कौन सा राज्य भारत का नवीकरणीय ऊर्जा पावर हाउस बन गया है, यानी कि विच स्टेट हैज रिसेंटली बिकम इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी पावर हाउस विद 16.5% शेयर। अब ये केरला है, उड़ीसा है, कर्नाटक है या फिर ये गुजरात है। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन डी, यानी कि गुजरात। अच्छा, कमेंट सेक्शन में एक चीज बताइएगा कि जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के कितने यूटी और कितने स्टेट ऐसे हैं जो कि वाटर से, यानी कि समुद्र से, हम कहें सीधे सीधे तो समुद्र से अपने बॉर्डर को शेयर करते हैं, ठीक है। और सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा स्टेट है जो अपनी बॉर्डर शेयर करता है, या फिर कौन सा यूटी है जो अपनी बॉर्डर शेयर करता है समुद्र के साथ में, ये कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी हाल में ही आपने देखा होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो है टैरिफ को कम करने की बात करी गई है। सो कितना परसेंट घटाया गया, ये मेन आपको यहां पर बताना है, ठीक है। मतलब अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा भारतीय वस्तुओं पर पारंपरिक टैरिफ किस स्तर तक घटाया गया। अब ये 25% है, 18% है, 15% है या फिर ये 10% है। सो सही आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी, यानी कि 18% को, मतलब 18% के लेवल पर इसको लाया गया है। अच्छा, टैरिफ, इतना सब कुछ आपने देखा है, सुना है, हर दूसरे न्यूज चैनल पर ये चर्चा रही कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जो है टैरिफ घटा दिया है। तो एग्जैक्टली टैरिफ का मतलब क्या है, ये कमेंट सेक्शन में जरा बताइएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है अनाहत सिंह के बारे में। ये जो अनाहत सिंह है, ठीक है, ये किस खेल से संबंधित हैं? ये स्क्वैश से हैं, ये टेनिस से हैं, ये बैडमिंटन से हैं या फिर ये टेबल टेनिस से हैं, ठीक है। किससे ये रिलेटेड हैं? सो जब हम अनाहत सिंह की बात करते हैं तो ये स्क्वैश की बेहतरीन खिलाड़ी हैं, ठीक है। सो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन ए। और ये सिर्फ 17 ईयर ओल्ड हैं, ठीक है, 17 ईयर ओल्ड हैं ये। और इन्होंने अभी हाल ही में फरवरी 2026 में ही वॉशिंगटन में स्क्वैश ऑन फायर ओपन, ये जो पीएसए ब्राउन्स खिताब था उसको इन्होंने जीता है और ये जीत कर इन्होंने हिस्ट्री लिख दी है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये सबसे कम उम्र की भारतीय बनी है जिसने ये कीर्तिमान मतलब अर्जित किया है। और इसके साथ ही इन्होंने 2023 में जो एशियन गेम्स हुए थे तो वहां पर भी सबसे कम उम्र की भारतीय थी जिन्होंने ये पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया ऑरेंज इकोनॉमी, इसका बजट 2026-27 की जब हम बात करते हैं यूनियन बजट की, तो उसमें जिक्र किया गया है। अब ये किस चीज से रिलेटेड है, ये किस सेक्टर से है? मतलब ये कृषि उद्योग से है, रचनात्मक और सांस्कृतिक उद्योग से है, खनन उद्योग और ऊर्जा से है या फिर ये भारी उद्योग से है? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन बी, यानी कि क्रिएटिव एंड कल्चरल इंडस्ट्री के लिए ये जो टर्म है ऑरेंज इकोनॉमी, ये उसको रिफ्लेक्ट करती है। तो बजट 2026 की बात करें तो ऑरेंज इकोनॉमी, इसको जो है काफी इसका उल्लेख किया गया है और इसमें कहा गया कि भारत अब विचारों, रचनात्मकता और बौद्धिक संपदा को आर्थिक विकास के मजबूत स्तंभ के रूप में देख रहा है। ये सारी बातें करी गई थी जो बजट सेशन हुआ था। तो इसमें जो निर्मला सीतारमण है, जो वित्त मंत्री है, उन्होंने क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है 6th नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट 2026, इसका आयोजन किस संस्था द्वारा किया जाएगा? विच ऑर्गेनाइजेशन विल होस्ट द 6th नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट 2026? अब ये फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, आईसीएआर है, नबार्ड है या फिर ये आईएमएमए है? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन डी, यानी कि आईएमएमए। सो इसकी अगर हम बात करें तो इसमें जो है, बात करें आईएमएमए की, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन माइक्रो फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, ठीक है। इसको द्वारा जो है मुंबई में
इस पूरे जो आपका 6th नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट था, इसका आयोजन किया गया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें पूछा गया है आपसे कि ये जो मोल्ट बुक प्लेटफॉर्म है ये किससे रिलेटेड है। अब ये एआई सोशल जो एआई ओनली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, मतलब सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ये ह्यूमन और एआई दोनों का मिक्स एक प्लेटफॉर्म है। ये ह्यूमन ओनली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, या फिर ये आपका गवर्नमेंट ई गवर्नेंस पोर्टल है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा इसका सही ऑप्शन होगा। तो सही आंसर क्या आएगा कि एआई ओनली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आपका मोल्ट बुक प्लेटफॉर्म। इसके बाद आगे बढ़े इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं समीक्षा अधिकारी की या फिर उत्तर प्रदेश पीसीएस की, तो यूपी पीसीएस पाठशाला के द्वारा स्टार्ट किया गया है फुल लेंथ कोर्स। आप इसको जरूर ज्वाइन करिए। ठीक है, और इसमें आपको फायदा ये होगा, इसमें तकरीबन आपको जो प्रोवाइड किए जाएंगे 11,000 एमसीक्यू प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें पीवाईक्यू इंक्लूडेड रहेगा। ऐसे टॉपिक्स जो कि न्यूज में रहे उस पर बेस्ड क्वेश्चंस इसके अंदर इंक्लूडेड रहेंगे। इसके अलावा टेस्ट सीरीज आपको इसके अंदर प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, और सारे स्टैटिक सब्जेक्ट्स के लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, इस सब का आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। सो अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हो इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, तो आप लोग 7579931366 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करिए। ठीक है, ताकि और अगर आपको कुछ क्वेरी हो तो आप वो क्वेरी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्राफोर्ड प्राइज 2026 ये किस भारतीय मूल के वैज्ञानिकों को दिया गया है, मतलब कौन से इंडियन ओरिजिन के साइंटिस्ट हैं जिनको ये दिया गया है। ठीक है, तो सही आंसर यहाँ पर हमारा क्या आएगा, वीरभद्रन रामनाथन, इनको जो है दिया गया है। ये भारतीय मूल के जलवायु वैज्ञानिक हैं और रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज इसके द्वारा जियो साइंस में 2026 के इस पुरस्कार से वीरभद्रन रामनाथन को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और इसे भूविज्ञान का नोबेल पुरस्कार बोला जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है 6वें वित्त आयोग के अध्यक्ष ये कौन है। हु इज द चेयरमैन ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन। अब ये एनके सिंह है, ये रघुराम राजन है, ये आपके डॉक्टर अरविंद पनारगन है, या फिर ये जो है आपका विवेक देवराय। तो कौन है इसका मतलब अध्यक्ष कौन है फाइनेंस कमीशन जो 16th है। तो सही आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, ये जो है इसके अध्यक्ष हैं, यानी कि चेयरमैन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बात हो रही है यहाँ पर विश्व कैंसर दिवस, ये जो है कब मनाया जाता है, यानी कि व्हेन इज वर्ल्ड कैंसर डे ऑब्जर्व्ड। सो वर्ल्ड कैंसर डे ऑब्जर्व होता है आपका 4 फरवरी को। ठीक है, सो 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। अच्छा, विश्व कैंसर दिवस के संदर्भ में अगर हम बात करें, सो कमेंट सेक्शन में एक चीज बताइएगा, कैंसर एग्जैक्टली होता कैसे है, मतलब क्या है कैंसर। ठीक है, ये कमेंट सेक्शन में जरा आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, इसमें पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार मासिक धर्म स्वास्थ्य किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है, यानी अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट मेंस्ट्रुअल हेल्थ इज अ पेयर ऑफ विच फंडामेंटल राइट। किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है, ये आपको यहाँ पर बताना है। अब ये आर्टिकल 19 है, 14 है, 21 है, या फिर ये जो है आपका आर्टिकल 32 है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं भाई आंसर क्या है। तो आंसर आएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि आर्टिकल 21। अच्छा, कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा। अब आर्टिकल 14 की बात करें तो राइट टू इक्वलिटी के लिए आर्टिकल 19 ये क्या कहता है, व्हाट इट सेज, ये जरा कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए। और आर्टिकल 32 डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इस पर्टिकुलर आर्टिकल के लिए क्या बोला था। देखो, मैं यहाँ पर अपने सेशन में आपको बताने से ज्यादा आपसे पूछने का इच्छुक हूं। क्यों? क्योंकि जितना आप चीजों को रिकॉल करोगे उतना ही बेहतर होगी आपकी प्रिपरेशन, और हमारा उद्देश्य है आपकी सफलता इस बार।
ना कि यहाँ पर सिर्फ मैं आपको बताता जाऊं, आप नोट डाउन करें या फिर सिर्फ सुन के खत्म कर दें। ये मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य ये है कि आपको मगअप करवाना, आप और ज्यादा चीजें जो है अपने दिमाग में खोजें। अगला क्वेश्चन है, भारत में नवीकरणीय ऊर्जा में सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य कौन सा है, यानी कि विच स्टेट इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया। अब ये राजस्थान है, ये तमिलनाडु है, ये महाराष्ट्र है, या फिर ये आपका गुजरात है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा, जब हम बात कर रहे हैं भारत में नवीकरणीय ऊर्जा में जो योगदान देने वाला सबसे बड़ा स्टेट है, तो वो कौन सा है आपका, गुजरात। यानी कि ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर सही होगा। ठीक है, चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ये जो आपका रसूमा संतरा है, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, हम लोग क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर 12 को छोड़ दिया था ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, रसूमा संतरा ये महोत्सव जो है किस राज्य में आयोजित हुआ, उड़ीसा में, नागालैंड में, महाराष्ट्र में, या फिर इसमें से किसी में नहीं। अब ये जो आपका रसोमा संतरा महोत्सव है, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ, नागालैंड की जो कैपिटल है कोहिमा, ठीक है, कोहिमा से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर ये एक गांव है, रोसोमा गांव, वहां पर रोसोमा संतरा महोत्सव आयोजित हुआ। और एडिशन की बात करें तो ये था इसका 5th एडिशन। ठीक है, तो सही आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन बी, यानी कि नागालैंड। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है, युमनाम खेम चंद सिंह ये किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। बहुत ज्यादा न्यूज में रहने वाला स्टेट है, और शायद ही कोई हिंदुस्तान का ऐसा व्यक्ति होगा जो इस स्टेट के बारे में ना जानता हो, और जो इतना ट्रेजिक रहा है इस स्टेट में उस चीज को ना समझ पाया हो। ऑप्शंस हैं त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, और इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर ऑप्शन सी, यानी कि मणिपुर। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किस आर्टिकल के तहत यहां पर इस राज्य में अभी तक प्रेसिडेंट रूल यानी कि राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, और अगर वो राष्ट्रपति शासन फिर से एक्सटेंड कराना होता तब क्या प्रोसेस था। ये दो चीजें आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखो यहाँ पर इस वाले हमारे पूरी सीरीज में जो आप डेली बेस पे करंट अफेयर्स देखोगे, हमारी कोशिश ये रहेगी कि आपके दिमाग में जितना है वो सारी चीजें बाहर निकलवाएं, ताकि आप सोचने पे विवश हो, ना कि मैं यहाँ पर आपको सिर्फ बताता चलूं। ये मेरा पर्पस बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि वेयर विल द 13th एडिशन ऑफ इंडिया किर्गिस्तान ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज खंजर बी हेल्ड। अब ये जो एक्सरसाइज है ये कहां पर होगी, ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है, या फिर कहां पर इसका आयोजन शुरू हुआ है। अब स्टेट है आपके असम, उड़ीसा, राजस्थान, या फिर नन। तो सही आंसर ऑप्शन ए आएगा, यानी कि असम में। असम में एक जगह है मिसा मारी, ठीक है, तो यहां पर ये स्टार्ट हुई है। और एडिशन की बात करें कि संस्करण कौन सा है, तो 13th एडिशन है इंडिया किर्गिस्तान की, ये ज्वाइंट एक्सरसाइज है इसका। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत की पहली एलएनजी डीजल डुअल फ्यूल यानी कि डेमू ट्रेन ये कहाँ पर शुरू हुई है। इंडियाज फर्स्ट एलएनजी डीजल डुअल फ्यूल डेमू ट्रेन स्टार्टेड इन चेन्नई, अहमदाबाद, कोलकाता, या फिर इनमें से कोई नहीं। कहां पर इंडिया की पहली एलएनजी, सबसे पहले तो आपको यह भी बताना चाहिए कि एलएनजी एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, एलएनजी के बारे में जरा कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए, और क्या फायदा है एलएनजी यूज करने का। ठीक है, ये कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। ये ट्रेन जो है ये आपका अहमदाबाद का जो साबरमती स्टेशन है वहां पर चालू हो चुकी है। ठीक है, तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर, अहमदाबाद। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पूछा गया है पर्वतारोही कंवक यानो ये किस राज्य से रिलेटेड है। ये जो पर्वतारोही है एग्जैक्टली क्यों न्यूज में रहे ये भी जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कबक यानो,
ठीक है, ये क्यों न्यूज में रहे और ये कौन से स्टेट से ये रिलेटेड है। सो इनकी जब हम बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश है इनका होम स्टेट, अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड है। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश की बात चली है, सो ये बताइएगा अरुणाचल प्रदेश में या फिर अरुणाचल प्रदेश की जो बॉर्डर है वो किन किन राज्यों से और इंटरनेशनल बॉर्डर किसके साथ शेयर होता है, ये चीज आपको यहाँ पर बतानी है। ठीक है, सो ये अरुणाचल प्रदेश के एक भारतीय पर्वतारोही हैं और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में यानी कि पश्चिमी गोलार्ध की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एकांकागुआ, वहां पर इन्होंने सफलता अर्जित की है, इसीलिए ये न्यूज में रहे थे। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर जिसमें बात करी गई है कि हेवन वन प्राइवेट स्पेस स्टेशन ये किस देश में विकसित हो रहा है। ठीक है, सो किस देश में ये विकसित हो रहा है आपका हेवन वन प्राइवेट स्पेस स्टेशन, ये चाइना का है, अमेरिका का है, जापान का है, या फिर ये इनमें से किसी का नहीं है। सो जब हम हेवन वन की बात करते हैं तो हेवन वन जो है यूएसए में निर्मित होने वाली पहली अंतरिक्ष स्टेशन संरचना है यानी कि यूएस। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पिलो एआई इसका शुभारंभ जो है किस राज्य में हुआ, तो आंसर क्या है आपका आंध्र प्रदेश। अब ये जो पिलो एआई है ये आंध्र प्रदेश के जो सीएम हैं चंद्रबाबू नायडू उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया, इसको पेश किया गया, और ये एक वॉइस बेस्ड बिलिंग और अकाउंटिंग ऐप है, छोटे व्यवसायों के लिए इसको शुरू किया गया है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें पूछा गया है कि विमान पत्तन प्राधिकरण बोर्ड की जो पहली महिला सदस्य हैं वो कौन बनी है। अब उनका नाम प्रमिला जोशी है या फिर उनका नाम जो है आपका श्रद्धा पाठक है, या फिर हम बात करें तो नवोदिता दवे है, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है आपका ऑप्शन सी यानी कि निवेदिता दवे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है यहाँ पर आपसे कि पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स PAI 2.0 इसमें जो है पहला स्थान किसे मिला है, फर्स्ट जो प्लेस है वो किसको मिला है। अब ये असम को मिला, त्रिपुरा को मिला, कर्नाटक को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है आपका त्रिपुरा यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 पुरुष एकल खिताब ये किसने जीता, तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा आपका, सही आंसर आएगा ऑप्शन डी यानी कि कार्लोस अल्कवाराज। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, इसमें पूछा गया है कि किसी नौसैनिक जहाज का पोर्ट कॉल क्या रिप्रेजेंट करता है या फिर क्या इंडिकेट करता है, युद्ध की घोषणा, प्रशिक्षण और कूटनीतिक सहयोग, व्यापारिक समझौता, या फिर हथियार परीक्षण, इसमें से क्या इसके संदर्भ में सही होगा, आपको यहाँ पर ये बताना है। ठीक है, सो इसकी बात करें तो इसमें सही होगा आपका प्रशिक्षण और कूटनीतिक सहयोग। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, इसमें पूछा गया है संसदीय डिजिटल पोर्टल इसका जो है मुख्य उद्देश्य क्या है, चुनाव प्रचार करना, प्रशासनिक पारदर्शिता और सूचना की उपलब्धता, कर संग्रह और रक्षा प्रबंधन। तो सही आंसर क्या है आपका ऑप्शन बी यानी कि प्रशासनिक पारदर्शिता और सूचना उपलब्धता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन की बात करें कि 4 फरवरी 2026 की PIB खबरों में भारत टैक्सी पहल किस क्षेत्र से संबंधित है, निजी कैब सेवा से, सहकारी परिवहन मॉडल से, रेलवे सेवा, या फिर एयर टैक्सी। सही आंसर ऑप्शन बी यानी कि कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट मॉडल है ये। इसके बाद आज के इस वाले सेशन के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें पूछा गया है किर्गिस्तान और इंडिया किस राज्य में संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है वो कर रहे हैं। सो इसको भी हमने ऊपर भी देखा था, तो असम यहाँ पर हमारा सही आंसर आएगा। तो दोस्तों आज के इस वाले सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जितने क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं उनका आंसर जरूर करिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।